ग्लेरस आल्प्स के पहाड़ों में धुंध जम जाती है। ये यहाँ का आम नज़ारा है और सूरज की रोशनी से बिजली पैदा करने के लिए आदर्श नहीं है। लेकिन आगे समुद्र तल से लगभग 2500 मीटर ऊपर ये बहुत साफ है। सूरज पतझड़ और सर्दियों में भी चमकता है, भले ही नीचे कोहरा हो। स्विस ऊर्जा कंपनी एक्सपो के लिए ये मूडजे बांध पर एक फोटोवोल्टिक संयंत्र स्थापित करने की वजहों में से एक था। कंपनी का कहना है कि दूर दराज के इलाके में होने के बावजूद मूडजे एक आदर्श जगह है। ये यूरोप का सबसे ऊंचाई पर बना बांध है। हम ऊंचाई पर जाना चाहते थे ताकि सर्दियों में भी बिजली की सप्लाई सुनिश्चित हो सके। आप देखिए, ये अच्छी तरह से दक्षिण की दिशा में बना है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक बिजली स्विट्जरलैंड की 60% ऊर्जा जरूरत पूरी करती है, तो रिन्यूएबल्स के मामले में देश अच्छा कर रहा है। लेकिन 4 न्यूक्लियर रिएक्टर भविष्य में बंद किए जाने हैं। स्विट्जरलैंड को एक नए ऊर्जा स्रोत की जरूरत है। अगर हम इन रिन्यूएबल्स को देखें, खासकर हवा, बायोमास और सोलर पावर को, तो हम एक तेज चढ़ाई के शुरुआती दौर में हैं। प्रोडक्शन तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन हम उतनी दूर नहीं आ सके हैं जितने हमारे आसपास के दूसरे देश। स्विट्जरलैंड के कुल ऊर्जा इस्तेमाल का सिर्फ 5% ही सोलर से आता है। क्रिस्टियन शाफ्टनर ने हमें एनर्जी साइंस सेंटर की छत का नजारा दिखाया। ज्यूरिख एक बेहद खूबसूरत शहर है, लेकिन इसकी छतों पर शायद ही कोई सोलर पैनल दिखता है। अगर हम स्विट्जरलैंड के कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को वाकई 2050 तक शून्य करना चाहते हैं, तो जितनी भी बिल्डिंग तेल या प्राकृतिक गैस से गर्म की जा रही हैं, वे एक बड़ा खतरा हैं। और ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी, जो पेट्रोल और डीजल के बूते चलता है, हमें इन सभी जीवाश्म ईंधनों से पीछा छुड़ाना होगा, और यह एक बड़ी चुनौती है। शाफ्टनर बताते हैं कि कैसे फोटोवोल्टिक्स यहाँ पर एक निर्णायक रोल अदा कर सकती है। पेनाइन आल्प्स में एक झील पर एक ऐसा ही सिस्टम लगाया गया है। यह 220 घरों को बिजली देता है, लेकिन इसमें और भी चौंकाने वाली संभावनाएं हैं। हम ज्यूरिख में एनर्जी साइंस सेंटर की छत पर लौटते हैं। यहाँ पर एक घूमने वाला पैराबोलिक शीशा लगा है। ये किसी सैटेलाइट डिश जैसा लगता है, लेकिन इसका असली काम सिंथेटिक फ्यूल बनाना है, वो भी हवा और रोशनी से। स्पेन में इंजीनियर इस सिस्टम की बड़े स्तर पर नकल बना रहे हैं। इसके हजारों शीशे उजाले को इस तरह केंद्रित करते हैं कि टावर का तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। केमिकल रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड टूटने लगता है और पानी की भाप में मिलकर सिंथेटिक फ्यूल बनता है। क्या ये केरोसिन की जगह ले सकेगा? चूंकि अभी एयर ट्रैफिक का कोई अच्छा इलाज नहीं है और यह बात माननी जरूरी है, इसमें और सामान्य रिसर्च की जरूरत होगी। हम यह सिंथेटिक फ्यूल छोटी मात्रा में नहीं बना सकते, लेकिन क्या हम बड़े स्तर पर भी ऐसा कर सकेंगे? क्या यह तकनीकी और आर्थिक तौर पर संभव है? कुछ भी कहना जल्दी होगा। फिर ग्लेरस आल्प्स की तरफ लौटते हैं। सड़क पर पहुंच न होने के चलते सब कुछ वायु मार्ग से लाना होता है। हो सकता है कि यूरोप में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर लगे एक सोलर प्लांट को चलाना महंगा पड़े, लेकिन ये बात एक्सपो एनर्जी कंपनी को रोक नहीं पाई है। ये प्रणाली लगभग 900 घरों को 1 साल तक बिजली दे सकती है। एक्सपो स्विट्जरलैंड की बढ़ती ऊर्जा की भूख को पूरा करने के लिए नए तरीके आजमा रहा है।